विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी कुंभकर्णी नींद से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका था, उसकी रोशनी पहुंच गई थी, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखें उस रोशनी को चौंधिया नहीं रही हैं। ऐसा लगता है कि उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई हैं। 22 सितंबर 2023 को लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक संदेश भेजते रहेंगे जब तक कि फिर वहां सूरज का अस्त नहीं होता, रात फिर से नहीं आती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत की दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया है। विक्रम लैंडर ने सोने से पहले लगाई थी कि अपनी आखिरी छलांग, यह उसी समय की तस्वीर है। इसरो की सफलतापूर्वक विक्रम लैंडिंग की कराई प्रज्ञान रोवर को 105 मीटर तक चलाया गया है। विक्रम लैंडर ने छलांग लगाकर दिखाया है। ऑक्सीजन जैसी कई जरूरी गैसें और खनिजों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यह दुनिया का पहला मिशन था जिसने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर जमाए थे। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का चौथा देश थाईसेक और सॉफ्ट लैंडिंग का महारत सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ और चीन के पास थी। जब रात आने लगी तो इसरो के वैज्ञानिक ने विक्रम को प्रज्ञान को सुला दिया। सोने से पहले ही दोनों की बैटरी फुल चार्ज थी। प्रज्ञान ने सोलर पैनल को सूरज की तरफ थे ताकि उगते ही सूरज की रोशनी सीधी उस पर पड़े और उम्मीद थी कि रोशनी मिलने के बाद वो फिर से एक्टिव होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। बीजेपी नेताओं के चुनावी कार्यक्रमों को किस तरह से मध्य प्रदेश शासन का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, यह जब महज के विपक्ष का आरोप नहीं बल्कि इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति भी हो गई है। मध्य प्रदेश के हरसुद खंडवा में मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने अपनी चुनावी तैयारियों के सिलसिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 2 अन्य दिवसीय कथाओं का आयोजन करवाया है। लेकिन सरकारी खर्चे पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के लिए भव्य पंडाल और अन्य खर्चीली व्यवस्थाएं की गई थी। इन इंतजामों में सरकारी पैसे को करवाने के लिए विजय शाह ने एक दिन पहले ही उसी टेंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम आयोजित लिया है। इस राज का खुलासा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दिव्य दरबार में सार्वजनिक रूप से कर दिया है। यही नहीं, वन मंत्री साहब भी गर्दन हिलाकर इसकी स्वीकारोक्ति कर गए हैं। यह वायरल वीडियो अब मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी परेशान में डाल सकता है। दरअसल हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों का चुनाव लड़ने वाले नेता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाने में जुटे हैं। इसी सूची के खंडवा के जिले हरसुद विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा विजय शाह प्रदेश के वन मंत्री भी शामिल हैं। शिवराज सरकार ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के धीरेन्द्र शास्त्री को विजय दिवसीय का आयोजन 23 से 24 सितंबर को हरसुद में कराया। इस भव्य आयोजन का करोड़ों रुपए खर्चा किए जाने की चर्चा है। इसके ठीक ही एक दिन पहले मंत्री विजय शाह ने हरसुद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बुलाकर तेंदुपत्ता ग्राहकों को बोनस राशि वितरण और चरण पादुका योजना का सरकारी कार्यक्रम करवा दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिलासपुर की जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना के क्यों डरते हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना की आज ही जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरत बताया है। राहुल गांधी ने बिलासपुर के ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 47,000 से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त और तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि जब मैं यहाँ बैठा था तो मैंने रिमोट से बटन दबाई और लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए पहुंचाए गए। पीएम योजना के तहत 7 लाख लोगों को आवास मिलने थे, लेकिन वे अभी तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्होंने लोगों को उनका हिस्सा दिया है। 5 साल की उम्र में अब आवास योजना का पूरा पैसा देंगे। हमने 2018 में वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली बिल आधा करेंगे। हमने जो वादे किए हैं वह पूरे करेंगे। किसानों को 21,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 380 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले, जिनमें से 1.3 लाख युवाओं को हर महीने 2500 रुपये सैलरी मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की रिमोट कंट्रोल चोरी छुपे काम करता है। हम सबके सामने रिमोट कंट्रोल दबाते हैं। भाजपा की रिमोट कंट्रोल अरबपतियों के लिए चलता है। अब वे रिमोट दबाते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाता है। बीजेपी के पास 2 प्रकार के रिमोट हैं। जब मैंने संसद में इस बारे में बात की तो मैंने पीएम मोदी को अडानी के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में पूछा। मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते हैं इतना ही। नमस्कार।